मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम और हमारे बुनियादी मसाइल, इस हवाले से आज का जो हमारा मौजू है वो दो बातों पे मुश्तमिल है। पहली बात तो ये है कि अगर एक शख्स जो है वो इमाम के साथ उसकी कुछ रकात रह जाती हैं, तो अगर वो इमाम के साथ सलाम फेर देता है तो आया उस पर सजदे साहव वाजिब होगा या नहीं होगा। और जो दूसरा मसला है वो है कि इमाम के साथ नमाज़ पढ़ने का क्या तरीका है। तो पहले हम बात करते हैं कि इमाम के साथ नमाज़ पढ़ने का क्या तरीक़ेकार है। तो उसमें बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि वो इमाम के पीछे जो है वो क़िरात करते हैं। तो फ़िक़ह हनफिया के नज़दीक जो है वो मुक्तदी के ऊपर क़िरात नहीं है। अगर वो इमाम के साथ इमाम की इक्तिदा में नमाज़ पढ़ते हैं तो सना पढ़ने के बाद ख़ामोश हो जाएंगे और सूरह फ़ातिहा और सूरत नहीं पढ़ेंगे। इमाम की इक्तिदा में जो है वो ही उनकी क़िरात शुमार की जाती है और इमाम की जो क़िरात होती है वो मुक्तदी के लिए काफ़ी होती है। तो फ़िक़ह हनफिया के नज़दीक जो है वो मुक्तदी के ऊपर क़िरात नहीं है। एक तो ये। दूसरा ये कि अगर कोई शख्स जो है इमाम के साथ बाद में नमाज में जो है वो इमाम के साथ शरीक होता है और उसकी कुछ रकात रह जाती हैं, 1, 2 या 3 रकात अगर उसकी रह जाती हैं, तो फिर अगर इमाम साहब जब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हैं तो अगर वो मुक्तदी इमाम के साथ सलाम फेर देता है तो आया उस पर सजदा सहव वाजिब होगा या नहीं होगा। तो इसमें जो है वो अल्लामा शामी रहमहुल्लाह ने 3 सूरतें लिखी हैं कि या तो अगर वो मुक्तदी इमाम के सलाम फेरने से पहले सलाम फेर दे या इमाम के सलाम के साथ ही फ़ौरन सलाम फेरे, यानी यूँ ही इमाम के साथ, या इमाम के सलाम फेरने के बाद सलाम फेरे जैसे उमूमन मुक्तदी करते हैं। तो अल्लामा शामी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि पहली 2 सूरतों में तो सजदे सहव वाजिब नहीं होगा और तीसरी सूरत कि जैसे उमूमन मुक्तदी करते हैं कि इमाम के सलाम फेरने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हैं, तो अगर ऐसा मुक्तदी जो है मसबूक था, उसकी कुछ जो है वो रकात इमाम से छूट गई थी और इमाम के सलाम फेरने के बाद उसने सलाम फेर दिया, तो ऐसी सूरत में उस पर सजदा सहव वाजिब हो जाएगा और वो अपनी नमाज की आखिरी रकत के अंदर सजदा सहव करेगा। अब सजदा सहव का क्या तरीका है उसकी वीडियो जो है मौजूद है, आप वो देख सकते हैं कि सजदा सहव कैसे किया जाता है। सजदा सहव अत्तहियात पूरी पढ़ के तरीका है वो अत्तहियात पढ़ने के बाद आखिरी रकत के अंदर अत्तहियात पढ़ने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, दाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह के 2 सजदे किए जाते हैं और फिर अत्तहियात पूरी पढ़ के फिर नमाज को ख़त्म किया जाता है। तो अगर कोई ऐसा मुक्तदी जिसने जो है इमाम की इक्तिदा से उसकी कुछ रकात रह जाती हैं और बाद में वो इमाम के सलाम फेरने के साथ जो है वो सलाम फेर देता है भूले से, ठीक है, ये सलाम उसका फेरना अगर जो है वो भूले से हो तो उस पर सजदा सहव वाजिब हो जाता है। और अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अगर वो सलाम जो है कसदन फेरता है तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। और यही फ़िक़ह हनफिया का मसलिक है और यही फ़िक़ह हनफिया का मज़हब है कि अगर एक शख्स जो है इमाम की जो है इक्तिदा में नमाज़ पढ़ रहा है और कुछ रकात उसकी रह जाती हैं और इमाम के सलाम के साथ कस्तन सलाम फेरता है तो नमाज बातिल हो जाएगी और अगर भूले से फेर देता है तो सजदा सहव उस पर वाजिब हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें दीन के सही समझ अता फ़रमाए और हमें सीख के चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।